खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद की मर्जी को कौन समझ सकता है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत हिकमत की किताब उसका 9वां बाब 13वीं से 18वीं आयत तक। क्योंकि कौन सा इंसान खुदा की मशवरत को जानता है और कौन समझता है कि खुदावंद की क्या मर्जी है। फ़ानी इंसान के ख्यालात लर्जा हैं और हमारी मसलहतें गैर यकीनी हैं, इसलिए कि फासिद जिस्म रूह पर गिरा है और खाकी मस्किन तफक्कुर की अक्ल को दबाता है। और हम मेहनत से ज़मीनी चीज़ों का कयास करते हैं और कोशिश से अपने सामने की बातों को समझते हैं, मगर जो कुछ आसमान में है उसकी बाबत हमें कौन इत्तला देगा और कौन तेरी मशवरत को जानेगा। अगर तू हिकमत ना दे और अपनी कुदूस रूह बुलंदियों से ना भेजे। इसी तरह ज़मीन के बाशिंदों की राहें दुरुस्त की गईं और आदमियों ने सीख लिया कि तुझे क्या मकबूल है, और उन्होंने हिकमत ही के ज़रिया से निजात पाई। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाहगाह रहा है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 90, उसकी 3वीं से 6वीं, 12वीं से 14वीं और फिर 17वीं आयत। तू इंसान को खाक में लौटा देता है और कहता है कि ऐ बनी आदम लौट जाओ, क्योंकि तेरी निगाह में 1000 बरस कल के गुजरे हुए दिन की मानिद हैं या रात के एक पहर की तरह हैं। तू उन्हें गर्काब कर देता है, वो गोया फजर का ख्वाब और बदलने वाली घास बन जाते हैं। वो सुबह को लहलहाती और सब्ज हो जाती है और शाम को मुरझाती और सूख जाती है। हमें सिखा कि किस तरह अपने दिन गिन लें ताकि बातनी हिकमत हासिल करें। ए खुदावंद, लौट आ। कब तक? अपने बंदों पर रहम फरमा। हमें जल्द अपनी रहमत से आसूदा कर, ताकि हम अपने सब दिनों में शादमानी करें और खुश हों, और हमारे हाथ का काम हमारे लिए कामयाब हो, और हमारे हाथ का काम कामयाब हो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। उसे फिर कबूल कर, गुलाम की तरह नहीं बल्कि भाई की तरह। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का फिलेमोन के नाम ख़त, उसकी 9वीं से 10वीं और फिर 12वीं से 17वीं आयत तक। तो भी मुझे पसंद आया कि मोहब्बत की राह से इल्तमास करूं। मैं पौलुस, जो ज़ईफ़ बल्कि इस वक्त मसीह यसू का कैदी भी हूँ, अपने उस फर्जंद की बाबत जो कैद की हालत में मुझे हासिल हुआ, यानी उनिस्मुस की बाबत अर्ज करता हूँ।
मैं उसे अपना जिगर जानकर तेरे पास वापस भेजता हूँ। मैं चाहता तो था कि उसे अपने ही पास रखूं ताकि तेरी तरफ से इंजील की जंजीरों में मेरी खिदमत करे, मगर तेरी मर्जी के बगैर मैंने कुछ करना ना चाहा, ताकि तेरा नेक काम मजबूरी से नहीं बल्कि खुशी से हो। वो शायद तुझसे इसीलिए थोड़ी देर के वास्ते जुदा रहा कि तू हमेशा के वास्ते उसे फिर हासिल करे। अब से गुलाम की तरह नहीं बल्कि गुलाम से बढ़कर ऐसे भाई की तरह जो खुसूसन मुझे और कितना ही ज़्यादा तुझे अजीज़ है, जिस्म की राह से भी और खुदावंद में भी। बस अगर तू मुझे रफ़ीक जानता है तो इसे ऐसे कबूल कर जैसे मुझे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मुबारक है तू ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, कि तूने बादशाहत के राज महज छोटों पर जाहिर किए हैं। हालेलुया। मेरे जीजो, आई हम आज का इंजीली इक़्तबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 14वां बाब 25वीं से 33वीं आयत तक। जब एक बड़ा हुजूम उसके हमरा जा रहा था तो उसने मुड़कर उनसे कहा कि अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी कीना ना रखे तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। और जो अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में से ऐसा कौन है कि जब वो बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर तसर्रुफ का हिसाब ना कर ले कि आया मेरे पास उसकी तकमील करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब नींव डाले और तैयार ना कर सके तो जो लोग देखें वो सब उस पर हंसने लगें और कहें कि इस शख्स ने तामीर शुरू तो की मगर तकमील ना कर सका। या कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से जंग करने जाने को हो तो पहले बैठकर मशवरा ना कर ले कि आया मैं 10,000 के साथ उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं, जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है। नहीं तो जब वो हुनूज दूर ही है, कासिद भेजकर शराइते सुलह की दरख्वास्त करेगा। बस इसी तरह जो कोई तुम में से अपना सब कुछ तरक ना करे मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।